Guys, today is our topic about compound assignment statement and increment and decrement operator. C++ में compound assignment statement क्या है और increment और decrement operator क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक इस पर है और हम बात करेंगे इन चीज़ों पर कि इंक्रीमेंट किस तरह काम करता है एक कोडिंग में और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट वो है कि उसका टाइप हो इंटीजर और उसको हम मल्टीपल वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं कि मतलब वो एक वैल्यू हर एक वेरिएबल को असाइन हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मतलब n टाइप ऑफ डेटा n टाइप हो n डेटा टाइप int हो और इसको हम मल्टीपल वेरिएबल देते हैं। मतलब एक वेरिएबल a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, 4 टाइप ऑफ वेरिएबल हो गए हमारे पास यहाँ पे जो कि हमने डिक्लेयर कर दिए एक डेटा टाइप को। और इस सारे 4 वेरिएबल को हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं 50 हम इनिशियलाइज करते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये 50 इन 4 वेरिएबल को असाइन हो गई, इनिशियलाइज हो गई। अब अगर हम यहाँ जस्ट ए को प्रिंट करते हैं, सी आउट करते हैं या बी को करते हैं तो हर एक में अलग अलग 50 आ जाएगा। तो ये था कंपाउंड असाइनमेंट। इसके बाद है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हमारे पास डबल प्लस ऑपरेटर हम यूज करते हैं वेरिएबल के पहले या पीछे। वेरिएबल के पहले जब हम लगाते हैं तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर और जब इसके बाद हम वेरिएबल के बाद हम इस प्लस साइन ऑपरेटर को हम लगाते हैं डबल प्लस को तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर। इस तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। अगर हम फर्स्ट लगाते हैं तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर और अगर बाद में लगाते हैं तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि आईडी में या C++ आईडी में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद एडवांस वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट किस तरह काम करता है एक आईडी में। तो हम एक इन डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दी इन टाइप ऑफ डेटा क्योंकि हम वेरिएबल के लिए लेंगे और हम यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए बी सी। ये हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जैसे हमने थ्योरी में बताया था। और ये एस जो है हमने इस सम के लिए डिक्लेयर कर दिया कि हम इस टोटल का सम करें तो इसका सम क्या आ जाता है। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा ली हर एक के बीच में और अब इन चारों को हम वैल्यू असाइन करेंगे जो कि है 100। अब इन 4 वेरिएबल में अलग-अलग 100 स्टोर हो गया है। यहाँ तो हमने जस्ट एक 100 दिया है तो ये 100 जो है ए में भी 100 स्टोर हो गया, बी में भी और सी में भी और डी में भी। तो यहाँ पे हम इनका सम करते हैं कि इनका सम क्या आएगा, मतलब 4 वेरिएबल का सम क्या आएगा। तो ऑब्वियसली 400 ही आएगा ना क्योंकि हर एक में अलग अलग 100 स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हमने सम कर दिया और अब हम इस सम का आउटपुट निकालते हैं कि एस में हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू स्टोर हो गई। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिंग देते हैं सम ऑफ देम, मतलब टोटल नंबर ऑफ सम कितना है। यहाँ पे हम देते हैं एस। तो अब ये हमें यहाँ पे दिखाएगा कि मतलब टोटल सम कितना हो गया, मतलब 4 वेरिएबल का सम जो का हमने कैलकुलेट कर दिया है उनका सम कितना हो गया है। रिटर्न 0 जो कि कंपाइलर को बताता है कि कोई एरर नहीं है तो इसको मूव करो, मतलब प्रोसेस करो, रन करो। यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि इसमें कितने एरर है, कितना क्या है। तो गाइज़ यहाँ इसमें ऐसा कोई एरर आई थिंक नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसके बाद अब ये रन हो रहा है, लोड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एरर सब कुछ 0 है। अब हम इसको पहले हमने कंपाइल किया था, अब इसको रन एंड कंपाइल दोनों करते हैं कि आउटपुट इसका आ जाए। तो इसका आउटपुट यहाँ देखो आ गया है 400 क्योंकि 100 जो है वो हमने सारी वेरिएबल को एक साथ दिया था तो वो हर एक में अपना अपना 100 स्टोर हो गया और इसका हमने सम निकाल दिया तो इसका सम क्या हो गया 400। क्या हो गया, इसका सम हो गया 400। इसका मतलब ये हो गया कि ए में अपना 100 स्टोर हो गया है और बी में अपना 100 स्टोर हो चुका है, सी में अपना। तो इसलिए इसका टोटल जब हमने निकाल लिया तो वो 400 हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं जस्ट ए में कि मतलब ए में हमारे पास कितना स्टोर है।
तो अब हम ये हमें यहाँ पे हम इंडेल मैनिपुलेटर इस आउटपुट का फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब ये ऊपर जो 400 है वो अपने लाइन में और 100 अपने लाइन में प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ हमने सिर्फ ए को प्रिंट कर दिया कि सिर्फ ए में जो स्टोर है वो हमें दिखा दो, वो 100 है और टोटल ऑफ सम कितना है, टोटल सम जो है सब वेरिएबल का 400 है। ये है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का एक्चुअली काम यही है कि मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को हम शॉर्ट टाइम, मतलब ये टाइम शॉर्ट कर देते हैं कि मतलब अगर अब मैं एक एक वेरिएबल को 100 इनिशियलाइज़ कर देता तो ज़्यादा टाइम लेता था, तो इस वजह से हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, वो सब में स्टोर हो गई अलग अलग। ये था हमारे पास। अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर डबल प्लस ऑपरेटर्स हैं। जब हम डबल प्लस ऑपरेटर्स वेरिएबल से पहले या वेरिएबल के बाद हम लगाते हैं तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जब माइनस, डबल माइनस साइन जो है या पहले वेरिएबल से या बाद में, जब पहले लगाते हैं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब बाद में लगाते हैं तो उसको कहते हैं पोस्टफिक्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में। जो मैंने बात की थी वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब हम ए के बाद में लगाते हैं डबल प्लस साइन तो इसका ये मतलब हो गया कि वेरिएबल प्लस 1। जब डबल प्लस साइन हम वेरिएबल के बाद लगाते हैं तो इसका यही मतलब हो गया कि 1 जो है वो इस वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसके साथ 1 प्लस करो। और जब डबल प्लस ऑपरेटर हम बाद में लगाते तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर। जब फर्स्ट लगाते वेरिएबल से पहले इसको कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। प्री का मतलब ये है कि फर्स्ट, तो इससे भी आप लोगों को जाहिर होगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है। और इसमें हम एक और चीज़ भी देखेंगे जिसको कहते हैं कमेंट्स। फिर उस कमेंट में सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन टाइप डेटा, जो कि लेगा ए बी एंड सी। ये हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए और इस 3 वेरिएबल का हम फिर सम करेंगे, जिसके लिए मैंने सम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट हम इन वेरिएबल को डेटा इनिशियलाइज करेंगे, डेटा देंगे हर एक वेरिएबल में जो कि स्टोर होगा, फिर उस पर हम इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अब हम सी वेरिएबल को भी डेटा देते हैं सी में। बाकी हमने एक एक वेरिएबल को 1 1 इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे हमने 3 इनिशियलाइज कर दिए। तो अब हम इसका सम निकालते हैं कि क्या होता है। ए में भी हमारे पास 1 स्टोर है प्लस बी में भी हमारे पास 1 स्टोर है प्लस जो कि 3 का जो भी वैल्यू बनता है वो इन दोनों के साथ प्लस करो। तो यहाँ पे सी के साथ हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो पहले यूज़ किए इसको कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। इसका क्या काम क्या है कि सी में जो स्टोर है, सी में हमारे पास 3 स्टोर है, तो प्लस प्लस का काम क्या है कि एक और भी इसके साथ स्टोर करो। तो 3 में जो स्टोर है 3 है, एक और स्टोर हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। और ए और बी में क्या क्या स्टोर है 1 1। तो ए और बी से क्या जाता है 1 और 1 1 प्लस 1 2 एंड वो 2 वेरिएबल में सी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उनके साथ इसको प्लस करो। तो वेरिएबल ए और बी का क्या हो गया प्लस 2 हो गया और सी में क्या स्टोर है, सी में स्टोर है 4, तो इसका प्लस होगा। तो ये कितना यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, हाँ यहाँ पे वैल्यू हम रह गई है हमसे, तो यहाँ पे हमने दे दी 1। तो अब इसका देखते हैं हम आउटपुट क्या आएगा। रन हो रहा है, हाँ इसका आउटपुट क्या आ गया 6 आ गया। क्यों? क्योंकि ए में भी 1 स्टोर है, बी में भी 1 स्टोर है, उनका सम करके हम कितना आ गया 2 आ गया। और सी में 3 था, सी इंक्रीमेंट हो गया 4 हो गया, तो 2 प्लस 4 कितना आ गया 6 आ गया। तो ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम कि एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, मतलब ज़्यादा करता है, 1 प्लस करता है उनके साथ। यहाँ पे हम जस्ट सी का वैल्यू देते हैं। यहाँ वहाँ उस सी में हमारे पास कितना क्या स्टोर है 3 स्टोर है, 3 स्टोर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब इंक्रीमेंट के बाद क्या स्टोर होगा हमारे पास 3 में। 3 में हमारे पास यहाँ पे देखो नीचे आ गया है 4। यहाँ पे सी में हमारे पास, तो ऊपर हमने सी को इनिशियलाइज़ कर दिया था 3 और यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर क्या बन गया 4 बन गया, मतलब उस 3 के साथ एक प्लस हो गया। तो कितना हो गया 4 हो गया। और ए और बी में क्या था हमारे पास 1 1, तो वो 1 1 प्लस होके क्या बन गए 2 बन गया। और सी में हमारे पास कितने स्टोर हो गए 4, तो 4 और प्लस 2 कितना हो गया
टोटल रिजल्ट ऑफ दैट वेरिएबल कितना बन गया, 6 बन गया। मतलब इस वेरिएबल में यहाँ पे हमारे पास ए में भी 1 है और बी में भी 1 है, वो नीचे आकर के क्या बन गए, जब प्लस हो गए 2 बन गए। अब हम इसके बाद बात करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बस जस्ट हम प्लस साइन को चेंज करके माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया है माइनस ऑपरेटर, डबल माइनस ऑपरेटर, जिसको कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि इसका क्या बनता है। देखो ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 आ गया। क्यों? क्योंकि सी में हमारे पास 3 स्टोर था, तो ये डिक्रीमेंट हो गया, मतलब इससे एक माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया और ए और बी में हमारे पास क्या है, 1 1, वो प्लस हो के 2 बन गए। और सी में 3 था, वो एक डिक्रीमेंट हो गया, वो भी 2 हो गया। तो 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे नीचे हमारे पास जस्ट अब सी में 2 स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो गया। यहाँ देखो 1 + 1, क्योंकि ए और बी में हमारे पास 1 1 है ना, तो इससे 2 आ गया। और यहाँ पे ये सी में हमारे पास 3 है, तो 3 डिक्रीमेंट हो गया, मतलब 1 माइनस हो गया, तो कितना बन गया, 2। तो ए और बी का रिजल्ट और सी का रिजल्ट क्या क्या है, 2 2 है। तो इस 2 2 को प्लस करके, क्योंकि यहाँ हमने सम के स्टेटमेंट में हमने एक प्लस ज़्यादा वो डिक्लेयर कर दिया, तो इस वजह से ये सम होगा। सम हो गया इस लाइन में, यहाँ पे हमारे पास सम होगा। 2 2 प्लस हो गया, तो इससे रिजल्ट क्या आ जाता है, 4। तो ये जो ऊपर सम का जो रिजल्ट है, सम में हमारे पास क्या स्टोर हो गया, 4 स्टोर हो गया, और सी में हमारे पास रहता है 2। क्यों? क्योंकि एक डिक्रीमेंट हो गया है, एक डिक्रीमेंट 3 से एक डिक्री है, मतलब एक कम हो गया है, तो इसको कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस वजह से इसमें 2 स्टोर हो गया। ये था डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कमेंट ऑपरेटर के। कमेंट क्या चीज़ है, कमेंट स्टेटमेंट क्या चीज़ है, कि मतलब 1 लाइन ऑफ कमेंट हम किस तरह लेंगे या मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट किस तरह लेंगे। यहाँ ऊपर जो मैंने दिए ये भी कमेंट्स है, ये दो। जब डबल स्लैश से हम देते हैं, वो 1 लाइन कमेंट के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने ऊपर दिया है, ये कंपाइलर रन नहीं करेगा, ये कंपाइलर इग्नोर करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट डबल स्लैश से बंद होंगे, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, इग्नोर करेगा। जैसे, और ये स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है, ये आपका जो कोड है, एक लाइन ऑफ कोड है या ज़्यादा कोड है, उस एक एक लाइन को डिफिनीशन देने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए, कि मतलब कोई भी उसको देख ले, उसको पता चल जाए कि इस कोड का मतलब ये है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने की, मैं इसका कमेंट लिखता हूँ, दैट प्रोग्राम इज़ अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब अगर कोई भी इस प्रोग्राम को देखता है, मेरे प्रोग्राम को कोई भी बंदा देखता है, तो वो ईज़िली समझ जाता है कि ये प्रोग्राम किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है, किस चीज़ के लिए बना है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए बना है। तो कमेंट्स हमारे लिए, हमारे साथ इसलिए यूज़ होता है, और ये कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है। देखो यहाँ पे ये कमेंट्स जो है, ये आउटपुट में शो नहीं हो रही है, जस्ट इंस्ट्रक्शन के लिए है, कि मैं समझने के लिए। और मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट हम किस तरह यूज़ करेंगे, स्लैश एंड स्टेरिक से। पहले स्लैश लगाएंगे, फिर स्टेरिक का जो सिंबल्स है या जो ऑपरेटर्स है, हम ये लगाएंगे, फिर लास्ट में इसको क्लोज भी करेंगे। यहाँ मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम। देखो यहाँ ये ब्लू है, सारा ब्लू हो गया, तो इसका ये मतलब है कि ये कमेंट आउट हो गया। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। याद रखिए, ओपन जब होगा तो स्लैश एंड स्टेरिक, और जब क्लोज होगा तो स्टेरिक, बाद में स्लैश। देखो यहाँ पे कोई कमेंट्स हमारे पास शो नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं हो रहा। तो ये था कमेंट्स का लॉजिक, मतलब कमेंट्स का काम, के कमेंट किस तरह काम करता है हमारे पास एक प्रोग्राम में। तो गाइज ये था हमारे पास कंपाउंड, असाइनमेंट, स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जो कि हम आज हमने डिस्कस कर दी, और उसके साथ हमने कमेंट्स भी डिस्कस कर दी। तो ये बेसिक जो है C++ का बेसिक चीज़ें हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।